हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, मल्टीप्लाई जब प्लस साइन कौन कौन से होते हैं? प्लस, ठीक है, और माइनस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो जब प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आता है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है। फिर यहाँ पे जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो भी नेगेटिव आएगा। मतलब अगर साइन चेंज है तो साइन चेंज है, ठीक है, तो हमारा नेगेटिव आएगा। और अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा। बस ये याद रखना है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर डिफरेंट साइन है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वैसे ही है जैसा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था, बस यहाँ पे ए बी टू इंटीजर्स हैं। देन जब मल्टीप्लाई करें जो हमको जो हमको आंसर मिले वो क्या होना चाहिए? कि इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। जैसे हमारा 2,3 ले लिया और 2,3 का मल्टीप्लाई किया, ये इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? 6, और 6 हमारा बस इंटीजर है। क्या ए बी क्या है? इंटीजर है। ये हो गया। अब बात करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम लोग जो इंटीजर होते हैं उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो जैसे ए बी टू इंटीजर्स है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर तो 6 ही आएगा, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही मल्टीप्लिकेशन के लिए, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई तो वो भी सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे हम लोग 3 इंटीजर्स लेते हैं, इससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो जैसे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यहाँ पे इसका ग्रुप बना लिया, फिर बाद में इसका मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे बनाए, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 और 3 ले लिया। ठीक है, 1 2 3 हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ए मल्टीप्लाई ए बी सी हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाए? 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको करें, यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 6, और 6 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखो सेम आ गया कि नहीं? सेम आ गया। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे होती है? एडिशन पे होती है और सब्ट्रैक्शन पे होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए बी सी इंटीजर, हम 3 इंटीजर्स यहाँ पे ले लिए। तो ये फार्मूले 3 इंटीजर्स हमने यहाँ पे ले लिए। तो सबसे पहले क्या किया? जो फर्स्ट इंटीजर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों को हमने ऐड किया, बी प्लस सी, और ए यहाँ पे एक इंटीजर है। ठीक है, तो ए का जो मल्टीप्लाई होगा या मल्टीप्लाई साइन है तो बी में भी होगा, बी इंटीजर में भी और सी इंटीजर में भी होगा, दोनों में होगा। और प्लस में जो बीच में साइन लग जाएगा प्लस लग जाएगा, जो साइन यहाँ होगा वही साइन लगेगा। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, इस प्रकार से। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। ये एडिशन पे है क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन पे भी होता है। ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी किया तो ए बी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी और माइनस ए सी कर लिया। यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया। ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन पे आ गया। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे समझा दिया प्रॉपर्टी बारे में। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 1 बाई 1। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट भी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो -45 मल्टीप्लाई 27, दोनों ही इंटीजर है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट भी क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -45 है तो ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे 27 है, कोई साइन नहीं तो ये पॉजिटिव का है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? ध्यान से देखना, नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव के साथ। तो हमने कहा था अगर साइन डिफरेंट है, ठीक है, समझाने के लिए डिफरेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव साइन। अब मल्टीप्लाई कर ले,
-45 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। तो यहाँ पे साइन तो नेगेटिव का ही आएगा, इनका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ रब वर्क करके देख लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई 27, सबसे पहले 7 देखें, 7 5 जो 35, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 का ही चला जाएगा, 7 4 जा 28, 28 और 3 31, क्रॉस लगा 2 से अगर 2 5 जा 10, 1 का ही चला जाएगा, 2 4 जा 8 और 9 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 1 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा, ये रब वर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 15, क्या हो जाएगा 12 15, यही इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये भी दिखाना पड़ेगा रब वर्क करके भी, और ये तो बताना ही पड़ेगा कि जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में है -43 बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं -43 मल्टीप्लाई -1, ये भी माइनस लिख रहे हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव, तो हमने बताया था नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है, ये ध्यान रखना, सेम साइन है तो यहाँ सेम साइन है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ 43 मल्टीप्लाई 1 तो 43 रहेगा, तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे 40 प्लस जरूरी नहीं लगाना कि प्लस लगा, जैसे यहाँ पे 27 था तो ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब नेगेटिव होगा तो साइन लगाना पड़ता है। तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है यहाँ पे -120 बाय 0, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -120 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे नेगेटिव है और ये 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव में आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो यहाँ पे है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है -7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। ये है फर्स्ट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं जिसमें 2 नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा था नेगेटिव और नेगेटिव, जब नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाता है, और ये पॉजिटिव तो ही आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो जाएगा, और 14 मल्टीप्लाई 5 कर लें, 7 या 14, पॉजिटिव का आएगा 5 कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 70, किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं ये, और इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में है यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -8, ठीक है। ये हो गया। अब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई, नेगेटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई किया, इसका निकाला तो प्लस आ गया। अब ये तो हमारा प्लस में हो गया, अब फिर ये माइनस है, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। मतलब यहाँ पे 3 नेगेटिव हैं, अगर 2 होते तो पॉजिटिव वाला 3 है, ठीक है। 3 नेगेटिव है, ठीक है। 3 नंबर है वो तीनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ही आएगा बाहर। मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 या 30, ठीक है। और 30 यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 6 5 या 30 और 30 और 3 8 जा होता है, 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं, वो तीनों नेगेटिव में है, इसलिए माइनस साइन आएगा, जैसा हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे -240 आएगा। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड वाले में, यहाँ पे है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई डॉट 10 टाइम्स, कितने टाइम्स किया गया है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 10 क्या है, जब यहाँ ऑड आया था, यहाँ पे 3 में आ रहा था तो ऑड आ रहा था, तो जब ऑड आएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो अब यहाँ पे नेगेटिव, और 101 क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। तो मतलब यहाँ पे -1 की पावर अगर देखा जाए तो 101 हो जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर है ना, इतने टाइम इसका मल्टीप्लाई हुआ 101, तो ये ऑड नंबर, जब ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ पे कौन साइन आएगा, नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 105 1 टाइम्स करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 102 होता तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर आ तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। अब यहाँ पे करेंगे
फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले में है यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई -2 डॉट डॉट 6 टाइम, 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। 6 टाइम का मतलब हुआ कि 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इसमें साइन तो पॉजिटिव आएगा, साइन तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स अब देखना यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हुए, एक बार होगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, फर्स्ट भी होगा, थर्ड की। इसमें एवल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका भी आंसर फाइंड आउट करना है। बस यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ प्लस है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, फिर बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई -8 प्लस -52 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक चीज़ ये भी देखो, यहाँ पे माइनस का 52 यहाँ पे भी है और 52 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो या तो हम 52 को कॉमन ले लें, क्या ले लें, 52 को हम लोग बाहर ले लें, दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो कौन सी यूज हो रही है, तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 52 मल्टीप्लाई माइनस का 8, और यहाँ पे माइनस और ये मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 2। अब 52 देखो कॉमन है ना, तो 52 को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा -8 और क्या बचेगा माइनस का 2, क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10, 8 दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे और साइन बना रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 520 आ जाएगा। इसका आंसर क्या -520। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अगर ध्यान से देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन की किस पे हो रही है, ओवर सब्ट्रैक्शन पे, किस पे हो रही है, सब्ट्रैक्शन पे हो रही है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखें, क्योंकि हमको यहाँ पे 52 साइन भी सेम होने चाहिए तभी तो सब्ट्रैक्शन पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इस प्रकार सॉल्व करेंगे, या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें। जैसे अगर ये नहीं हो रहा सॉल्व तो ऐसे करेंगे 52, ठीक है, ये सेकेंड है, 52 मल्टीप्लाई -8 प्लस -52 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। 8 2 जा 16 बन करिए, 8 5 जा 40 और 40 बन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 ये आ जाएगा। अब दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो जब देखो नेगेटिव और नेगेटिव हो, अगर एडिशन में हो, दोनों नेगेटिव हो और ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, मतलब नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, ये याद रखना। 4 और 6 क्या हो जाएगा, 0 बन कर ही चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 1 और 4 5 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव में, मतलब जो नेगेटिव में होते हैं वैसे हम लोग ऐड करते हैं, +2 और 3 को ऐड करें तो क्या 5 होता है। अब यहाँ साइन के अंडरस्टूड और पॉजिटिव भी तो है, तो जो साइन होता है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे इसका ये फर्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे -35 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, -2 और मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 7, ये है यहाँ, मतलब यहाँ पे जो 3 इंटीजर्स हैं, यहाँ पे ध्यान देखना, वो नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। तो हमने बताया था अगर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, और 3 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो आंसर में जो साइन आएगा वो नेगेटिव का ही आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे 35 2 जा होता है 70, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35, ये है। ठीक है, इसका अब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आगे 0। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी नंबर के राइट साइड में 0 हो तो उसको यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब 35 में मल्टीप्लाई डायरेक्ट 7 का कर लेंगे, तो 7 5 जा 5, ठीक है,
और 3 कैरी चला जाएगा, 7 3 जा 21, 21 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 24, और ये नेगेटिव का आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो अब यहाँ पे है थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट तो यहाँ 65 है, प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई माइनस। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव आ जाएगी तो यहाँ तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 65 आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 65। अब यहाँ पे 65 कॉमन ले लो, दोनों में है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 1 कर लो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसके मतलब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है। 65 यहाँ, 65 यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 39, ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। और किसकी हो गई, एडिशन की है, यहाँ पे एडिशन की है, ठीक है, एडिशन की है। तो यहाँ पे 1 + 39 40 हो जाएगा, ये 65 है, ठीक है, 40। अब यहाँ पे लास्ट में 0, तो 0 यहाँ लिख लेंगे, केवल 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 6 जा 24 और 26, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पे है -41 मल्टीप्लाई 101। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव का है और मल्टीप्लाई पॉजिटिव से हो रहा, तो क्या नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, नेगेटिव। अब 41 का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे 101 में। तो देखो 101 में 41 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ 41 मल्टीप्लाई 41, तो क्या हो जाएगा 41। अब यहाँ पे 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ गए। अब फिर इसमें करेंगे, फिर 41 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 41 और 41, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे जो बी पार्ट है, मल्टीप्लाई -18 मल्टीप्लाई -49, दोनों ही नेगेटिव के हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई 18, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 18 9 होता है 162, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 16 करी चला जाएगा, ठीक है। 18 4 जा होता है 72, तो 72 और 16 इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर निकल के आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 882, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बी पार्ट। अब आते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट है इसका यहाँ पे -66 मल्टीप्लाई माइनस का 29 और प्लस का 66, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 66 मल्टीप्लाई 29 प्लस 66, ये यहाँ दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। 66 मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा 29 + 1, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की ओवर किस पे आ रही है, एडिशन पे आ रही है, ठीक है। होती क्या है, जैसे A मल्टीप्लाई B + C किया, क्या A का मल्टीप्लाई B में भी है और A का मल्टीप्लाई C में भी है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अब 60 से बाहर लिए तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 30, 3 0 बाहर आ जाएगा, 3 6 जा 18, 1 करिए 3 6 जा 18 और 19, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, दोनों को अगर साथ लेके चलेंगे, अगर आंसर सेम आता है लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वल, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट्स है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। तो देखो ये वाली साइड जो होती है, ध्यान से देखना, ये होती है हमारी LHS, मतलब इक्वल के इस साइड वाली साइड होती है लेफ्ट साइड में LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली होती है इस साइड वाली RHS मीन्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर हम दोनों को लेके चले, इन दोनों को लेफ्ट हैंड और
मतलब राइट हैंड साइड और RHS दोनों को साथ में लेके चलेंगे। अगर आंसर सेम हो जाता है तो ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को साथ में ही लेके चल रहे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन कर लें। और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या, यहाँ प्लस साइन, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको लिख रहे हैं हम लोग 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 5 - 7, ठीक है। तो इसको ऐसा वेरीफाई करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 20 × 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 100 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है 20 × 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव का 140, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा 100 और पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव 140, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 40, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा 100 - 40, तो बड़ा वाला कौन सा है माइनस 140 और साइन क्या नेगेटिव, और 140 में से 100 को नेगेटिव माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 40, किसका बचेगा माइनस का। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई हो गया क्योंकि LHS = RHS मिल गया। एक तरीका ये है, सेकंड बता दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड है, हम क्या लेके चलेंगे LHS को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे है 5 प्लस और -7, इसको सॉल्व करें तो 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 7, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई क्या बचेगा माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस का 40, ये आ गया हमको, ठीक है। तो अब RHS को ले ले, RHS है यहाँ पे 20 × 5 प्लस यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई माइनस का 7, यही तो है। सॉल्व कर ले, 20 × 5 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 140, ये हो जाएगा 100 - 140, तो क्या बचेगा 140 में ये नेगेटिव का है, बड़ा नंबर है, तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 40 बचे, किसका बचेगा नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बड़ा नंबर है उसका साइन लेते हैं, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर देखें तो LHS और RHS इक्वल होगी, तो इसलिए LHS = हमको मिल गई RHS मिल गई, वो भी कितनी मिल गई -40, ठीक है, दोनों इक्वल है। वैल्यू भी लिख दी हमने, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे हम लोग हैंस वेरीफाइड। ऐसे भी कर सकते हैं 1 by 1, या फिर साथ में लेके कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कैलकुलेशन में, यहाँ पे 1 by 1 करेंगे तो यहाँ पे वो गड़बड़ नहीं होगी, मतलब गलती नहीं होगी यहाँ पे कुछ भी ना साइन की, ठीक है। साइन हम कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। तो अब यहाँ पे -15, ठीक है, ये वाला है और ये है, तो इसको हम LHS और RHS से लिखे करेंगे, ठीक है। LHS लेंगे, LHS है यहाँ पे -15 मल्टीप्लाई यहाँ पे है -4 प्लस यहाँ पे -3, इसको सॉल्व करेंगे तो -15 एज इट इज, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस का 4 माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 15 मल्टीप्लाई माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन रहेगा नेगेटिव का ही। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नेगेटिव और नेगेटिव का क्या, और अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 15 7 जब 105, ठीक है, ये आ गया, ये हमको मिल गया LHS। अब आप बात करेंगे यहाँ पे RHS, ये देखें कि RHS भी हमारा इतना ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो -15 मल्टीप्लाई -4 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -15 मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 60 प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 3 45, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, ठीक है। तो इसके मतलब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, इसके मतलब हमको यहाँ पे LHS = मिल गया RHS मिल गया, और कितना मिल गया 105, तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो गया कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे 4 वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद,
ठीक है। यहाँ पे इंटीजर को डिटरमाइन करना हुज प्रोडक्ट विद, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। -2 इज 22, तो डिटरमाइन द इंटीजर फाइंड आउट करना। -2 इज 22 इंटीजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हुज प्रोडक्ट विद लिखा था, क्वेश्चन में था हुज प्रोडक्ट विद, मतलब यहाँ पे है इसके संग कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि 22 आ जाए। तो क्या करें, सपोज हम ले लें कि लेट अदर इंटीजर x, मतलब इस इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वो 22 मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 22। इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा तो 22 डिवाइड बाई -2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं रहता है, डिनोमिनेटर हमेशा याद रखना नेगेटिव में नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 का, और यहाँ भी -2 मल्टीप्लाई -1 का कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अब आ गया नेगेटिव वाला, कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। 2 आ गया, अब 2 से करेंगे, 2 बन जा और 2 बन जा, तो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा -11, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आई है, x इजुअल टू वो आ गया -11। मतलब हम अगर -11 का मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखना यहाँ पे, -11 का अगर मतलब मल्टीप्लाई -2 में करें तो हमको 22 मिलेगा क्या, माइनस पॉजिटिव हो जाए, 11 2 22 मिल जाएगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करेंगे सेकेंड वाले पार्ट की। तो अब इन्होंने क्या, -5 इज -110। तो यहाँ पे भी लिख देंगे लेट अदर इंटीजर x, तो क्या लिख लेंगे, x मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -110। तो x की वैल्यू निकालने हैं, तो x जो भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, -110 डिवाइड बाई -5। अब माइनस यहाँ भी तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 बन जा 5, यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, 1 बचेगा, फिर 5 2 जा 10। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22। x की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है वो निकल के आएगी 22। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये मिल गया इंटीजर, इसका प्रोडक्ट करेंगे इसमें तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है थर्ड वाला। थर्ड वाले में है यहाँ पे -100 इज 0। तो इसमें क्या हो जाए, कितना होना चाहिए, तो इसमें भी हम लोग इसी प्रकार से कर लें, x मल्टीप्लाई -100 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड में कर देंगे -100। तो देखो 0 में अगर कोई भी नंबर डिवाइड करें 1 तो 0 में अगर 2 डिवाइड तो भी 0, मतलब 0 में कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आंसर 0 आएगा। तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब अगर देखना चेक करना चाहें तो इसमें 0 मल्टीप्लाई -100 करें, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताया एक सब्ट्रैक्शन की होती है और एक एडिशन की होती है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो क्या है, यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, ओवर एडिशन पे है ये हमारा नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर जिसका दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 80 और 80 यहाँ कॉमन है, तो दोनों कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई साइन, यहाँ क्या बचेगा -18 और प्लस यहाँ पे एक बचेगा -2। बस ये करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या, जैसे ए मल्टीप्लाई और बी प्लस सी है, तो इसका मतलब होता है ए का मल्टीप्लाई हमको बी में भी करना है, ए का मल्टीप्लाई सी में भी करना है। ये हमको गिवन दे दिया और तो हमने ये गिवन था तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। तो ए का मल्टीप्लाई दोनों में तो एक कॉमन हो गया, 80 का मल्टीप्लाई दोनों में तो 80 यहाँ से कॉमन हो गया ये। अब इसको पहले सॉल्व कर ले फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -18 और ये प्लस माइनस ही रहेगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा -20, ठीक है। और 0 0 डबल 0 हो गई क्योंकि राइट साइड में है, और 2 8 जा 16, ठीक है।
अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड वाले की। सेकंड वाले में है 16875 मल्टीप्लाई -2 प्लस यहाँ पे -16875 मल्टीप्लाई 98। ठीक है, मल्टीप्लाई 98। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखो क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। तो यहाँ पे ये तो कॉमन है ना, यहाँ पे ये देखो इसमें भी लिखा इसमें भी लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 16875 मल्टीप्लाई -2 और यहाँ पे प्लस साइन लिख ले। ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये, ठीक है, या फिर इसको खोल लें, प्लस और माइनस, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाए, क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 16875 और मल्टीप्लाई 98। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको ले लिया बाहर। 16875 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा -2, यहाँ भी माइनस साइन, -98। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है। अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज हुई तो इससे इजी हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 100। तो 16875 नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई माइनस का 100। ठीक है, अब नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। यहाँ पे 1 के बाद डबल जीरो है, जीरो लिख ली, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 5 6, ये 5 बना हुआ। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 99 है। अब यहाँ पे देखो माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 12 3 5 6, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो ये और ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लें, 1 2 3 5 6। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 99। यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव का, और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का 1, ये है। ठीक है, क्या बचा यहाँ, माइनस का 1 बचा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 3 5 6 और यहाँ पे 99 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ डबल जीरो है। ठीक है, तो पहले डबल जीरो लिख लेंगे, इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी, 356 इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 2354 मल्टीप्लाई 657 -354 मल्टीप्लाई 657, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कॉमन क्या है इसमें से, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर लिख लें। 657, ये 5 बना हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन, यहाँ पे 2354 -354, ये हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर ले यहाँ पे, तो 2354 और यहाँ पे माइनस करना है 354 का। देखो 4 से 4 0, 5 5 0 3 0, तो 2 क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, बड़ा नंबर है। तो यहाँ जाएगा 657 मल्टीप्लाई 2000। यहाँ पे 000 है इसके लेफ्ट राइट में, तो लिख लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई है, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 10 11, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट। साइन क्या होगा, प्रोडक्ट, या केवल साइन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, ये है 1 2 3 नेगेटिव इंटीजर्स और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। साइन केवल बताना है। ठीक है, 7 का फर्स्ट वाला 1 2 3 नेगेटिव है और 3 जो है पॉजिटिव है। तो अगर ध्यान से देखें, ये नेगेटिव है तो -1 2 3 मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव 3 करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव रहेगा, साइन पूछा गया, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके भी दिखा रहे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 जा, तो साइन क्या आ गया यहाँ पर, साइन क्या बताना है, तो क्या नेगेटिव, तो आंसर में क्या लिख लेंगे, नेगेटिव।
क्या लिख लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग सेकंड वाला करेंगे। तो सेकंड वाले में है यहाँ पे 96 जो है वो है यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और जो 6 है वो यहाँ पे है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो -96 मल्टीप्लाई A6, ये नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव ही रहेगा। 6 का मल्टीप्लाई 6 से 36 से 3 कैरी चला जाएगा और 6 9 जा 54 54 57। ठीक है, अब यहाँ पे साइन लिखना है, केवल साइन क्या आ गया, नेगेटिव। तो आंसर क्या लिख लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आंसर होगा इसका। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है पॉजिटिव, गलत है वो। ठीक है, क्यों होगा नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव होता है। या तो यहाँ पॉजिटिव लिखा है तो या तो ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसमें बता रहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले में भी है, 2 नेगेटिव दिखा रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 पॉजिटिव से, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 6। लेकिन यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है आंसर। ठीक है, किसमें, बुक में। तो यहाँ पे या तो ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कॉपी एंड कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, केवल इतना ही है। यहाँ पे कितनी 4 रो हैं और कॉलम भी 4 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जो है, यहाँ जो 2 है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, पता ही नहीं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, एक फिल कर लिया। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई, जब हमने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया है। क्या है, -2 आया है। तो या तो यहाँ नंबर 2 होगा या फिर नंबर यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे 1 होगा। अब इसको देखते हैं आगे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 मल्टीप्लाई -1 हुआ है तो -2 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इसके मतलब यहाँ पे जो नंबर था इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया। ठीक है, तो 2 आएगा। इसके मतलब यहाँ जो नंबर है ये भी क्या होगा, -2 होगा, तभी तो प्लस का 2 आएगा, तभी तो प्लस का 2 आएगा। इसके मतलब हमको यहाँ पे नंबर मिल गया। कौन सा मिल गया, यहाँ पे -2 मिल गया। क्या मिल गया, नंबर -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी नंबर हमको मिल जाएगा। जब हमको यहाँ पे, तो जब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर, सपोज x इक्वल टू हमको पता है -2, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई -2 क्या आ जाएगा, +1। मतलब इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, इक्वल टू -2 का, तो हमको कौन सा नंबर मिल गया, यहाँ पे भी नंबर हमको मिल गया 1। अब 1 मिल गया तो देखो अब इसको भी फिल कर लेते हैं। 1 2 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इतना फिल हो गया। अब यहाँ पे बचा हुआ, अब यहाँ पे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई -1 तो +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो अब यहाँ और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब -3 और इस नंबर को जब मल्टीप्लाई, सपोज x ले लिया, इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 डिवाइड बाई -3, तो 3 3 जा 9 और ये किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा। किसका, -3, क्योंकि ये साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी नंबर हमको मिल गया -3। मतलब इस नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 9 आ गया। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -3 लिख लिया। अब यहाँ फिल कर लेंगे, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लें 2 मल्टीप्लाई -3 तो -6, -2 मल्टीप्लाई -3 तो +6। ये यहाँ पे फिल कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ अब सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना। यहाँ पे रबर करेंगे, यहाँ -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई होगा, जो 10 मिले, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे। सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, -2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जिससे 10 मिल गया। तो -2 में अगर मल्टीप्लाई हमने x का किया 10 मिल गया। x हमारा क्या, ये वाला नंबर है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई -2। अब -2 तो डिनोमिनेटर रहता नहीं, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 2 5 जाए तो -5। तो यहाँ पे क्या नंबर मिल गया हमको, -5 मिल गया। अब हमको ये नंबर मिल गया, क्लियर हो गया, ये नंबर हमको मिल गया, -5 मल्टीप्लाई -2 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पता नहीं कौन सा नंबर अब आएगा, अब हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ -2 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ -2 है, यहाँ पे 6 है। इसके मतलब क्या होता है, -2 यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x लिख लेंगे इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा -3। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा -3। तो -2 मल्टीप्लाई -3 6 आ जाएगा, ठीक है। जो नंबर निकालना हो तो उसको x लेते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इस नंबर को भी निकाल सकते हैं, -5 मल्टीप्लाई -3 माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 3 15, पॉजिटिव का आ गया 15, ठीक है। अब ये इतना आ गया। अब यहाँ पे अगर -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे, यहाँ पे करने -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें इसमें जिससे -12 मिल जाए, तो 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू -12, ठीक है। तो x इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 3, तो -4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो यहाँ फिल हो गया। अब इस 3 को यहाँ पे कर सकते हैं, 3 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -6, 3 - 3 तो -9 आ गया। अब ये फिल करना है तो इनका कर ले, -5 मल्टीप्लाई -4, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 20 आ गया यहाँ पे। अब -2 -4 नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, 2 4 जा 8। इस प्रकार से फिल कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन की, और आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट, 8 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई -25, ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। ये जो है वो इक्वल होना चाहिए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के, ये होती है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये। या फिर हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी यूज कर लें, कौन सी, क्लोजर। तो कोई से भी 3 इंटीजर हो गए, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये। तो अगर इनसे मतलब बी मल्टीप्लाई सी पे अगर हमको डी मिलता है तो डी भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इंटीजर्स है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस प्रकार से लिख लें, 81 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई -125, इनको एक साथ पहले सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि एक साथ तो तीनों हो ही नहीं सकते, तो अलग अलग करना पड़ेगा। 81 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो रबर -125 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 4 20, 2 कैरी 8 1 जा 8 और 2 10, माइनस का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया माइनस का 1000 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 81 तो 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की वो क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ की। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कॉमन है, तो इसको अगर हम लोग बाहर ले लें, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -27, और यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा -43। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है ऑफ सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5। अब ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -27 प्लस और ये -43,
तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो किसकी यूज हो रही है, यहाँ सब्ट्रैक्शन की कर सकते हैं और एडिशन की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया किसकी, एडिशन की। ऑफ एडिशन की, ठीक है, एडिशन की है यहाँ पे। तो अभी सॉल्व कर लें तो 3 2 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस का 27 माइनस का 43 ये हो जाएगा इक्वल टू 3 2 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 और 3 10 बन कर ही चला जाएगा 6 और 70 और यहाँ माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लेंगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव तो आएगा ही। 7 का मल्टीप्लाई 7 5 35 3 कैरी 7 2 जा 14 3 17 1 कैरी और 7 3 जा 21 और 22 ये आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है यहाँ पे 2 इंटीजर्स है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब a मल्टीप्लाई b इक्वल टू क्या आना चाहिए, c आएगा, वो भी हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे -68 मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा यहाँ पे 15 एजडा 1 2 0 होता है 2 0 आ गया 12, देखो यहाँ 12 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 15 3 90 और 90 और 12, ठीक है, 90 और 12 आ जाएगा यहाँ पे 102। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट सी वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।